अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, झूठ बराबर। अल्लाह से डरते हैं, शरीयत की मुखालफत है, शरीयत पे अमल करते नहीं, अल्लाह से डरते हैं। हजरत बगैर झूठ के बिजनेस नहीं चलता, बगैर झूठ के कारोबार नहीं चलता, बगैर झूठ के बात बनती नहीं। मैंने कहा गलत, इसमें भी झूठ बोल रहा है। क्या तूने अपने असलाफ की जिंदगी और उनकी हिस्ट्री पढ़ के नहीं देखा? हमारे असलाफ ने इतना इतना पैसा कमाया है कि उनके खजानों की कुंजियां जानवरों पे लद के जाती थी। उन्होंने पैसा कमा के भी दिखाया है और राह खुदा में लुटा के भी दिखाया है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, वाह वाह, आला हज़रत, आला हज़रत, आला, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, जलसे में आप ही लोग हैं या पीछे वाले भी हैं? जो सोफे पे बैठे हैं वो जलसे में हैं कि नहीं है? दावत तो दी होगी ना आप लोगों ने? अच्छा, सब लोग हैं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुनाने के लिए, क्योंकि मैं बस हुजूर के लिए माहौल बना रहा हूँ इंशाअल्लाह, और फिर बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह फरमाता है अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरते हैं, झूठ बराबर बोलते हैं, अल्लाह से डरते हैं, चुगली करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, बहुतान तराशी करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, सूद लेते हैं, अल्लाह से डरते हैं, करप्शन करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, दलाली खाते हैं। अल्लाह से डरते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, अल्लाह से डरते हैं, बड़ों का एहतराम नहीं करते, अल्लाह से डरते हैं, छोटों से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह से डरते हैं, गरीबों का प्यार, बेवाओं का दर्द दिल में है नहीं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। खुद मुर्ग खाता है, खुद मुसल्लम खाता है, पड़ोस में भूखा कोई सो जाता है, अल्लाह से बराबर डरते हैं। उलमा की कदर नहीं करते, अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। डरने का मतलब 11वीं शरीफ में जर्दा या बिरयानी बनाने का नहीं, ये तो एक अलग की बात है, ये तो गौसे पाक से मोहब्बत की अलामत है। अल्लाह से डरने का मतलब ये है, फजर में शैतान चाहे कितना भी सुलाए, शैतान जब सुलाना चाहे उठे और कहे मैं समझ रहा हूं जो मुझे सुलाने की कोशिश कर रहा है, लाहौल का विर्द करे, लाहौल पढ़े, शैतान तेरा घर छोड़ के चला जाएगा। फजर में उठे, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी सर्दी हो, अल्लाह से डरने का मतलब ये है, चाहे बात कैसी भी आ जाए, झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है, चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है, बिजनेस में दलाली नहीं करूंगा, बिजनेस में गड़बड़ नहीं करूंगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि मैं सूद नहीं खाऊंगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि शराब को अपने होठों से करीब नहीं करूंगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि जुआ नहीं खेलूंगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि उलमा की तौहीन नहीं करूंगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि माँ बाप की तौहीन नहीं करूंगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है जब गौसे पाक की 11वीं का नंबर आएगा तो 11वीं भी मनाऊंगा, और जब गौसे पाक की सीरत पे चलने का वक्त आएगा तो गौसे पाक की सीरत पे अमल करके दुनिया को बताऊंगा सिर्फ मैं नारे का नहीं हूं, बल्कि गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत करने वाला हूं। उनके कौल पे भी अमल करता हूं, उनके फेल पे भी अमल करता हूं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अल्लाह फरमाता है अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और दूसरी चीज अल्लाह ने फरमाई, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना एक चीज, और दूसरी चीज सच्चों के साथ बोल दो, हो जाओ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि सच्चे बन जाओ। शेख सादी फरमाते हैं, सोहबत स्वाले तोरा स्वाले कुनद, सोहबत ताले तोरा ताले कुनद। फारसी का ये शेर फरमाया, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बोल दो। बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। हर एक की जिंदगी में होता है फ्रेंड सर्कल। हर एक चाहता है कि मेरा दोस्त बने, और बनाना चाहिए। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जिसका दुनिया में आप जितने भी मौजूद हैं किसी का कोई फ्रेंड ना हो।
कोई दोस्त ना हो, कोई हमराज ना हो, और होना भी चाहिए, दोस्त होना चाहिए, मगर कैसा? अल्लाह फरमाता है सच्चों को दोस्त बनाओ। बोल दो, दोस्त बनाना चाहिए, मगर कैसा बनाना है? अल्लाह ने बता दिया कि दोस्त कैसा हो। इसलिए शेख सादी ने फरमा दिया, अगर शराबी को दोस्त बनाएगा तो शराबी बन जाएगा। पहले बीड़ी पीना सीखेगा, फिर शौक में सिगरेट पिएगा, उसके बाद में गुटके खाएगा, उसके बाद में कुछ और खाएगा, उसके बाद में बियर पिएगा, उसके बाद में जाएगा शराब और बताएगा हुजूर ये शराब थोड़ी है, ये तो एनर्जी ड्रिंक है, ये तो जूस है, जूस। आज के दौर में लोग शराब में बहुत ज़्यादा मुलव्विस हैं। अपनी ज़बान को, अपने मुंह को शराब से गंदा करते हैं। लोग कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गए। मगर मुझे बताओ, जिस मुल्क के बाशिंदे या जिस कौम के नौजवान शराब में, नशे में मुलव्विस हो गए हों, क्या वो कौम तरक्की कर रही है? हुजूर जूस है, जूस। अगर खिंजीर पिग का नाम बकरी रख दो कि जायज हो जाएगा? अरे पिग तो जानते हो ना, अगर पिग का नाम बकरी रख दो जायज हो जाएगा। ऐसे ही शराब का नाम, चाहे बियर रखो, चाहे जूस रखो, चाहे एनर्जी ड्रिंक रखो, अल्लाह ने फरमाया हराम है, हराम है, हराम है। मुझे लगता है बात मिजाज के खिलाफ हो रही है, मुझे लगता है बात मिजाज के खिलाफ हो रही है। ऐसी बात है कि अरे गौसे पाक की सीरत का जलसा सुनाया है, तो ये बताओ क्या गौसे पाक की सीरत ना बताएं हम आपको? अल्लाह ने फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों को दोस्त बनाओ। और आला हजरत फरमाते हैं शराब का मसला तो ये है, तकरीबन फतावे रज़विया शरीफ में 12 लोग आला हजरत ने गिनाए। शराब बनाने वाला, पीने वाला, लौटने वाला, लादने वाला, किसी भी तरह से मुआविन हो, वो सब शरीक हैं गुनाह में। सिर्फ पीना नहीं, पिलाना भी, बनाना भी, लादना भी, गिलास में लोडना भी, बेचना भी, बिजनेस करना, ये सब शरीक हैं। अच्छा ये बताइए, अल्लाह पाक फरमाता अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। तुझे आंखों पे घमंड है, तुझे अपनी जबान पे घमंड है, ये तो बता आंखें दी किसने हैं? किसने दी हैं आंखें? जबान दी किसने है? देने वाला रब है। अपनी आंखों पे घमंड है, मेरी आंखें ब्राउन है, मेरी आंखें ये हैं, चश्माने गदाला है, रुखराना है, बेहतरीन कद्दो कामत है, मैं कितना हैंडसम, कितना खूबसूरत हूं। मगर ये तो बता, तुझे खूबसूरत बनाने वाला है कौन? अगर मेरा रब तुझे कोई बीमारी दे दे, तो हमने 30 साल की उम्र में इंसान का ढांचा बदलते हुए देखा है। उसकी खूबसूरती लुट गई, उसका हुस्न चला गया। तो अब अल्लाह ने तुझे हुस्न दिया है, तुझे खूबसूरत बनाया है, बेहतरीन आंखें दी हैं, तुझे सुनने के लिए कान दिए हैं, तो फिर घमंड मत कर, तकब्बुर मत कर, अनानियत में मत आ, ज्यादा एटीट्यूड में मत रहे। ये सोच ले देने वाला खुदा है, तो फिर किसी और का शुक्र मत कर, रब की बारगाह में झुक जा। ए अल्लाह, तूने जिस्म दिया है, तो ये जिस्म में शराब पी के बर्बाद नहीं करूंगा। ये जिस्म अगर काम लाऊंगा तो तेरे सजदे में लाऊंगा, या तेरी इबादत में। मगर मुझे लग रहा है तुम इस मिजाज के हो नहीं कि मैं ऐसी तकरीर करूं। तुम्हें मुझे लगता है तुम करामत के आदी हो, करामत सुनना चाहते हो, एकदम डायरेक्टली जन्नत में जाना चाहते हो। है शॉर्ट पसंद है कि शॉर्ट से एकदम डायरेक्ट जन्नत में चले जाएं। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाने जाते हैं। आपका मियार गलत है ये कि वली सिर्फ करामत से, ये तो एक उनकी एक सिफत है वलियों की जो करामतें सादिर हो जाती हैं। वली करामत से नहीं पहचाना जाता है, ये तो एक सिफत है उनकी जो कभी भी कहीं भी जाहिर हो जाती है। इस जबान को शराब से इंसान नापाक करता है,
इस पर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। जब बच्चा माँ के शिकम में होता है, हालत हमल में, ख़वातीन को मंथली जो प्रॉब्लम ब्लड की शक्ल में होती है, वो हमल के दिनों में ब्लड रोक दिया जाता है और वो बच्चे की ग़िज़ा बनता है, बच्चा नशोनुमा पाता है। तो दुनिया में आने के बाद कोई कितना ही बड़ा हो, कितने ही बड़े मर्तबे पर फाइज हो जाए, रब ने फरमाया अकड़ मत, बोल दो, अकड़ मत, दूसरों को हकीर मत समझ, गरीबों को अपने जबरदस्ती तसल्लुत में लेने की कोशिश मत कर। ये देख ले कि तूने माँ के शिकम में खाया क्या है। अकड़ सारी निकल जाएगी कि माँ के शिकम में खाया क्या, ब्लड खून, कोई भी बच्चा हो। यह है हैसियत इंसान की और यह हकीकत, इस हकीकत से किसी को इनकार है। मगर माँ के शिकम में जो बच्चे को ग़िज़ा दी जाती है, इस मुंह से नहीं, नाफ के जरिए, नाभि के जरिए, मुंह से थोड़ी दी जाती है ग़िज़ा, नाभि के। क्यों? खाने की जगह तो ये है, मुंह है, मदखल मुंह है। इस मुंह से माँ के शिकम में ग़िज़ा क्यों नहीं दी जाती? जवाब मिला, किताबों में लिखा है ब्लड नापाक होता है और अल्लाह पाक ने तेरा मुंह, तेरी जबान ये गंदा करने के लिए नहीं है। ये जबान तो अल्लाह का जिक्र करने के लिए है, रसूलुल्लाह की नात पढ़ने के लिए। बोल दो जरा, बोल दो, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अबे जब माँ के शिकम में, जब तुम कुछ कर नहीं सकते थे, नादबा थे, कमजोर थे, माँ के शिकम में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। तो माँ के शिकम में ना डॉक्टर था, ना इंजीनियर था, ना तबीब था, ना लामा था, ना फहामा था, ना मालदार था। माँ के शिकम में तो तेरी कोई हैसियत नहीं थी। तो सीधा साधा एक साधारण सा बच्चा था। दुनिया में आने के बाद तू डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, तूने मर्तबा पाया है। माँ के पेट में तो सिर्फ बच्चा था, बच्चे बराबर होते हैं। मगर मुझे बताओ, जहां अल्लाह अल्लाह कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, वहां तेरा रब तेरी जबान की प्रोटेक्शन कर रहा है, तेरी जबान की हिफाजत कर रहा है। अब जब तू दुनिया में आ गया, हट्टा कट्टा हो गया, तेरा बेहतरीन जिस्म है, बेहतरीन कद्दो कामत है, फिर ये बता, इस जबान को गाली से नापाक क्यों करता है? इस जबान को शराब से नापाक क्यों करता है? इस जबान को कानों से नापाक क्यों करता है? इस जबान को फहशगोई से नापाक क्यों करता है? अबे ये जबान सबको सितम के लिए नहीं है, गाली देने के लिए नहीं है। ये जबान तो इसलिए है, अगर खुलेगी तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर और बंद होगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने ये जबान इसीलिए दी है। और हुजूर ताजुश शरिया फरमाते, जिंदगी नहीं है, या तो होगा, बोल दो जरा, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की। इसलिए जमीनो ज़बान, मकीनो मकान, चुनियो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बान, बदन में है जान। हम आए यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, शोहरत कमाने के लिए नहीं, कुर्सी कमाने के लिए नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक कलमा गो मुसलमान कहता है, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, उठे भी वहां, उठे भी वहां। इसलिए आला हजरत ने अपनी जिंदगी का निचोड़ बताया, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा समझ में आ रही है? आवाज तो ज्यादा नहीं हो रही? अच्छा मैं अगर ऐसी बातें करूं तो तुम सुनोगे नहीं, मुझे मालूम है, नींद आ जाएगी। दिक्कत ये है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं आवाज से आप? देखो आवाज बहुत कम करवा दी है, मैं मेहनत कर रहा हूं और बस अपनी बात बहुत जल्दी खत्म। अल्लाह अकबर। वली सिर्फ करामत से, ये तो एक वलियों की सिफत है जो कभी भी कहीं भी सादिर हो जाती है। वली करामत से नहीं पहचाना जाता, वली करामत से नहीं पहचाना जाता। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक शख्स आया, हुजूर जिनके नवासे हैं,
बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद नहीं, हुजूर मुफ्ती आलम इस्लाम। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जो आला हजरत के बेटे हैं, बोल दो। आला हजरत ऐसे ही थोड़ी है। आला हजरत को आला हजरत किसी के बाप ने थोड़ी, रसूल पाक ने बनाया है। आला हजरत किसी गाजर मूली का नाम नहीं है। लोग आला हजरत का तकाबुल करते हैं कि आला हजरत सिर्फ रद में आला हजरत हैं। लोग कहते हैं आला हजरत सिर्फ फतवा में आला हजरत है। मैंने कहा गलत। अबे आला हजरत को पढ़ के तो देख, पता लग जाएगा। बता दूं क्या है आला हजरत, अगर इजाजत हो तो बता दूं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में गांधी जी मिलने के लिए आए। गांधी जी को जानते हो, जो नोट में है। अगर नोट में गांधी जी नहीं तो फिर नोट की कोई हैसियत नहीं। विराट है गांधी जी। आला हजरत से मिलने के लिए पहुंचे। आला हजरत ने मिलने से इनकार कर दिया। बोल दो। बड़ी शोर से लगवाई गई कि साहब गांधी जी मिलने आए हैं, आपको मिलना तो चाहिए। आला हजरत ने फरमाया मिलना क्यों चाहते हैं? फकीरी जो जिंदगी होती है वो बता रहा हूं मैं आपको। मिलना क्यों चाहते हैं? आला हजरत ने फरमाया दीन और मजहब के बारे में तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि मेरे मजहब के हैं नहीं। तो फिर दीन सीखने की तो उनकी नीयत है नहीं। इस मजहब सीखने के लिए तो आए हैं नहीं, क्योंकि मेरे मजहब के हैं नहीं। आला हजरत ने फरमाया क्यों मिलना चाहते हैं? आला हजरत फरमाने लगे रहा मसला दुनिया का, सियासत का, तो जब रजा ने अपनी दुनिया की परवाह नहीं की तो किसी और की क्या करेगा? समझे नहीं आप? अभी समझे नहीं। आला हजरत बोले जब हमने अपनी परवाह नहीं की तो किसी और की क्या करेंगे? मैंने आलम तसव्वुर में आला हजरत के दामन को थामा। हुजूर क्या आपने दुनिया की परवाह नहीं की? तो फिर आपका मैसेज और पैगाम और आपका मिशन क्या था? तो तुरबत आला हजरत से आवाज आई या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आला हजरत बोले न मुझे कुर्सी से मतलब है, न मुझे सत्ता से मतलब है, न मुझे शोहरत से मतलब है। मेरी जिंदगी का निचोड़ तो ये है, अगर जीना है तो नबी के लिए, मरना है तो नबी के लिए। ये है हुजूर मन्नानी मियां जिनके रगों में आला हजरत का खून दौड़ रहा है। ये है इनके आबाओ अजदाद की हिस्ट्री। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। ऐसे हैं आला हजरत। आला हजरत की बारगाह में एक शख्स आए और पेड़ा लेकर आए, मिठाई तोहफा देने लगे। आला हजरत ने फरमाया कोई काम तो नहीं है? कहने लगे हुजूर नहीं, बस आपकी मिजाज पुरसी के लिए आया था, तोहफा लेकर आया हूं। अच्छा कोई काम तो नहीं है? आला हजरत ने 3 मरतबा फरमाया नहीं हुजूर खिदमत में तोहफा है। आला हजरत ने फरमाया कि इसको रखाओ। थोड़ी देर हो गई, बोले हुजूर एक तावीज़ चाहिए। बोल लो जरा सुभान अल्लाह। आला हजरत ने तावीज़ दिया। आज के ढपालची पीरों में और मैं ख़ानदान आला हजरत में तुम्हें फ़र्क बता रहा हूँ। मेरा मतलब किसी को निशाना बनाना नहीं है। मेरा मतलब है आपको इंटरनेशनल फ़कीरों से बचाकर सही रास्ता दिखाना। इस हाथ को इतना आसान मत समझो कि किसी के भी हाथ में दे दो। इस हाथ की कीमत सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में बताई है। सामने वाले की पावर मत देखना, सामने वाले की चमक दमक मत देखना। सबसे पहले ये देखो मेरे इमाम ने फरमाया कि मेरे नाना नबी करीम की जिंदगी पे अमल करता है कि नहीं। अब तो साहब बड़े बड़े बाल रख लिए, 10 उंगलियों में अंगूठियां हैं, बोले इनसे पहुंचा हुआ कोई नहीं है। करामतें बहुत दिखाते हैं। क्या करामत? बोले मरे हुए कुत्ते पे लात मार दी, जिंदा कर दिया। करामतें बहुत दिखाते हैं। अभी भी करामत के चक्कर में लगा हुआ है। मुरीद इसलिए हो रहा है कि साहब
बीमारी नहीं जा रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, पीर से मुरीद हो जाऊंगा, हुजूर कोई तावीज़ दे देंगे तो बिल्डिंग बन जाएगी, इसलिए मुरीद हो रहा है। मुरीद इसलिए नहीं हुआ जाता है, मुरीद इसलिए हुआ जाता है दिल पे जो जंग लगा हुआ है, दिल पे जो मायल है, किसी सही हाथों में पहुंचूंगा, अल्लाह अकबर की ज़रबें लगेंगी, मेरा दिल पाक हो जाएगा, इसलिए तो मुरीद हुआ जाता है। हमने मकसद ही बदल दिया है, हमने मकसद को फौत कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत से कहने लगे हुजूर तावीज़ चाहिए। आला हजरत ने तावीज़ बनाया, इरशाद फरमाया मिठाई वापस लेकर आओ। आला हजरत फरमाने लगे ये मिठाई वापस ले लो। कहा हुजूर आपकी खिदमत में लाया हूँ, कबूल फरमाइए। आला हजरत ने फरमाया सुनो, हमारे यहाँ तावीज़ बेचे नहीं जाते हैं, बोल दो, हमारे यहाँ तावीज़ बेचे नहीं जाते हैं। और अभी भी आला हजरत की नगरी बरेली शरीफ में अगर कोई फतवा लिखवाता है तो फतवा लिखने के बाद नजराना नहीं लिया जाता है। मिशन वही है जो रज़ा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये है आला हजरत और ये है आला हजरत का खानदान। तो मैंने कहा कोई भी वली अपने करामत से नहीं पहचाना जाता। करामत तो एक सिफत है जो कहीं कहीं सादिर हो जाती है। वली कौल से पहचाना जाता है, वली अपने आमाल से पहचाना जाता है, वली अपने अफकार से पहचाना जाता है, वली तो अपने चलने फिरने से पहचाना जाता है, वली तो खाने पीने से पहचाना जाता है। वली उसे कहते हैं, मुफस्सिरीन इज़ाम ने फरमाया वली की पहचान बताऊं मैं आपको, वली कहते किसे हैं। करामत देखने की कोशिश मत करना, इधर देखिए इधर देखिए, करामत देखने की कोशिश मत करना, करामत देखने की कोशिश मत करना, धोखा खा जाओगे। हो सकता है उसका जादू हो सकता है नज़रबंदी हो सकता है प्रोपेगंडा हो। मुफस्सिरीन इज़ाम ने फरमाया, उलमा लिखते हैं वली की पहचान ये है, बिल्कुल हिंदी की चिंदी करके मैं आपको बताऊं, वली उसे कहते हैं जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जिसका चेहरा देख के, और जिसका चेहरा देख के शिल्पा याद आ जाए, मुंह भरा हुआ है, नमाज एक टाइम की पढ़ नहीं रहा है, वो मुरीद कह रहे हैं बहुत पहुंचा हुआ पीर है, मुरीद तारीफ में लगे हुए। सूफिया फरमाते हैं, अच्छा एक चीज और है, पता है हम नूर किसे समझते हैं? नूर समझते हैं कि साहब जो गोरी चमड़ी का होता है नूर है। बोले बहुत नूर टपक रहा है, बहुत गोरे हैं गोरे, तो गोरे तो अंग्रेज भी बहुत होते हैं। बाल्टी भर लो फिर नहा लो। इसका मतलब यह है अगर कोई काली रंगत का हो तो फिर वली नहीं होगा। अरे गोरी चमड़ी होना और है, नूर होना और है। नूर ये है कि चेहरा देखो तो दिल को सुकून मिल जाए। नूर ये है किसी के हाथ में हाथ दे दो जिंदगी बदल जाए, नमाजी बन जाए, अल्लाह का सच्चा पक्का बंदा बन जाए। जिसका चेहरा देख के दिल को सुकून मिल जाए उसे वली कहते हैं। हमें सिर्फ गौसे पाक की बिरयानी याद है, गौसे पाक का लंगर याद है, गौसे पाक की जिंदगी हमने याद नहीं है। अरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ के पेट से कुछ पारों के हाफिज पैदा हुए, सुना है कि नहीं सुना है? और जब आपने अपनी बस्ती में मुकम्मल तालीम कर ली तो फिर पढ़ने के लिए गए? अरे गए कि नहीं गए? सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूखी रोटी खा खा के पढ़ते, पत्ते खा खा के गुजारा करते, पत्ते खा खा के। गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, गौसे पाक की बिरयानी से मोहब्बत करते हैं, गौसे पाक का लंगर बहुत करते हैं। करना चाहिए, अलामत मोहब्बत है, शियार अहले सुन्नत है, अच्छी बात है, करना चाहिए। अल्लाह पाक ने दिया है तो करो, उसका बेशुमार बरकतें हैं, बेशुमार फजाइल हैं। मगर मुझे ये तो बताओ सुन्नियों, सिर्फ गौसे पाक की 11वीं और बिरयानी याद है, गौसे पाक की जिंदगी तुम्हें याद नहीं? अरे वो गौसे पाक जिन्होंने पत्ते खा खा के गुजारा करा है। कुछ औलिया ने इज़ाम कहते हैं कि हमने अब्दुल कादिर जिलानी को पहचानना छोड़ दिया, ये कौन है? इतनी परगना हालत। गौसे पाक वो हैं जिन्होंने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। बिरयानी याद है, ये याद नहीं होगा, अगर होगा भी तो बताएंगे नहीं।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईशा के वुजू से फजर की पढ़ो, ये तो तुम्हारा तकवा होगा, मगर अल्लाह के बंदो कम से कम फजर की पढ़ तो लो। चाहे जैसे चाहो पढ़ लो, मगर पढ़ो तो सही। सरकार गौसे पाक एक रात में खड़े होकर कुरान करीम की तिलावत फरमाया करते थे। अब यहां पूरी बस्ती मिलकर कुरान खानी कर रही है, तो गौसे पाक की बिरयानी तो याद है, गौसे पाक का अमल हमें याद नहीं, हमें गौसे पाक की करामत याद है। और जब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ गए, एक मसलक के नहीं बल्कि चारों मसलकों पर फतवा देते थे गौसे पाक। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बहुत बड़े मुफ्ती गौसे पाक। हमने सिर्फ फ़िक़्हे हनफी पढ़ा और वो भी नाकिल, सिर्फ किताबों से उठाना है और फतवों में लिखना है। गौसे पाक चारों मसलक के इमाम, चारों मसलक पर फतवा देते थे, सुभान अल्लाह। अब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, बहुत सारे लोग ना कहते हैं ना कि साहब शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, अल्लाह वालों का मदरसे से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने कहा अल्लाह वालों का ही तो मदरसे से ताल्लुक़ है। बोल दो ज़रा सुभान अल्लाह। और मैंने सुना माशाअल्लाह आपकी बस्ती में भी इमाम साहब की काविशों से और मेहनतों से एक इदारे का क़याम वजूद में आ रहा है, जिसका नाम गालिबन फैज़ान ताजुश शरिया रखा जाएगा। ऐसी बात है ना? इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। अरे मदरसों की ज़रूरत है। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लोग दुनिया तुम्हें कह रही है कि जाहिल हो जाहिल, अनपढ़ हो अनपढ़। लोग ट्रेंड चला रहे हैं कि साहब अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता, अब्दुल से कुछ आता ही नहीं। दुनिया तुम्हें जाहिल कह रही है, तुम जाहिल हो। अगर तुम जाहिल होते तो मुझे बताओ अल्लाह को एक कैसे मानते? अल्लाह को तुमने एक माना है, अल्लाह को तुमने एक माना है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और रसूल माना है, तो जाहिल मुतलक तो हो ही नहीं आप। दुनिया कह रही है कि जाहिल हो जाहिल हो जाहिल हो, मगर कुरान कह रहा है इकरा इकरा इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यह आयत कुरान करीम की सबसे पहले वही के तौर पर नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया पढ़िए, नमाज से पहले पढ़िए, ज़कात से पहले पढ़िए, रोजे से पहले पढ़िए, हज से पहले पढ़िए, जलसे से पहले पढ़ना, ज़कात देने से पहले पढ़ना पढ़ना पढ़ना। रब फरमाता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों? मुझे बताइए नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है, रोज़ा किसके लिए रखा जाता है, ज़कात किसके लिए दी जाती है? तो आप कहोगे अल्लाह के लिए। किसके लिए? और मुझे बताओ अगर पढ़े नहीं, अल्लाह की पहचान नहीं हुई, अल्लाह की शनाख्त हुई नहीं, तो फिर पता लगा पेड़ को सजदा कर लिया, पता लगा सूरज को सजदा कर लिया, पता लगा सितारों को सजदा कर लिया, पता लगा चांद को सजदा कर लिया। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो ये बताओ कि वुजू कैसे करोगे, गुस्ल कैसे करोगे? पढ़े लिखे नहीं हो तो नियत कैसे बांधनी है? क़ियाम में कहाँ देखना है? सजदे की जगह देखना है या पूरी मस्जिद को देखना है? सीसीटीवी कैमरा बना लिया आंखों को। अगर पढ़े नहीं, सजदा कैसे करना है, रुकू में कैसे झुकना है, क़ियाम क्या है, जलसा क्या है, क़ायदे उला क्या है, क़ायदे अखीरा क्या, मालूम ही नहीं। जब पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा कि सलाम कैसे फेरना? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, पता लगा सलाम फेरते हुए मस्जिद की चप्पलें तक देख ली, गेट तक। वजह क्या है? पढ़े नहीं। अल्लाह फरमाता है पढ़ो 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 पढ़ो। नमाज से पहले, हर इबादत से पहले, हर फराइज से पहले पढ़ना है। इसलिए कि इमाम गज़ाली मिनहाजुल आबिदीन में इरशाद फरमाते हैं जब तक पढ़ोगे नहीं, अल्लाह की पहचान नहीं होगी, अल्लाह की शनाख्त नहीं होगी। और अगर अल्लाह की शनाख्त नहीं हुई तो सजदा बेकार है, रुकू बेकार है। अल्लाह की शनाख्त नहीं हुई तो रोज़ा बेकार, अल्लाह की शनाख्त नहीं हुई तो फर्ज अदा नहीं कर पाएगा, अल्लाह की शनाख्त नहीं हुई तो वाजिब पर अमल नहीं कर पाएगा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं पढ़ने से अल्लाह की शनाख्त हो जाती है, और जिसे अल्लाह की मार्फत हो जाती है उसे सजदे में भी मजा आता है, उसे कुरान की तिलावत में भी मजा आता है। तो कुरान फरमा रहा है पढ़ना तो सबसे पहले है। कलम ये तुम्हारी विरासत है, किताबें तुम्हारी विरासत है। बोल लो जरा सुभान अल्लाह। अरे कलम किसकी विरासत है? और हम कलम से दूर हैं। हमने अपने बच्चों को मजदूर तो बनाया है, कलम उनके हाथों में नहीं दिया है, लेकिन कलम उनके हाथों में दो। कलम बच्चों की ज़रूरत है। आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को, हाँ,
अगर हिंदुस्तान में बाइज़्ज़त शहरी रहना चाहते हो तो फिर बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ताकत हर दौर में कलम की होती है, ताकत हर दौर में टेक्नोलॉजी की होती है। इस दौर में ये टेक्नोलॉजी का दौर है, जब तक बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तुम्हारे बच्चे मजदूर तो बन सकते हैं, हाकिम नहीं बन सकते हैं। अगर उन्हें हाकिम बनाना है तो बच्चों के हाथों में कलम देना होगा। और ये कौन कह रहा है? ये कुरान फरमा रहा है। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहाद, पैदा होने से मरने तक पढ़ो। मेरे नबी फरमा रहे पालने से पढ़ना शुरू कर, झूले से पढ़ना शुरू कर और मरते दम तक पढ़। अब एक बात मुझे याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो कहूं, अगर आपके जहन हाजिर है तो बताऊं एक पॉइंट, इजाजत है, एक नुक्ता बताऊं आपकी बारगाह में। मेरे नबी ने फरमाया पैदा होते ही पढ़ो। आज ही बच्चा पैदा हुआ, 1 महीने का हो गया, तो मुझे बताइए 1 महीने का बच्चा पढ़ सकता है? पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए इफ़ाम व तफ़हीम का मादा होना ज़रूरी है। बच्चे को समझना और समझाना आना चाहिए, तभी पढ़ पाएगा। और 1 महीना या 1 साल के बच्चे में ये सलाहियत होती है कि वो समझ ले और समझा दे। और मेरे नबी फरमा रहे हैं कि पढ़ना शुरू कर दे पैदा होते ही। बोल दो, सवाल मेरा समझ में आ गया आप लोगों की? क्वेश्चन मेरा समझ गए आप लोग? अगर समझ गए हो तो जवाब दूं। नबी ने फरमाया कि पैदा होते ही पढ़ना शुरू कर दो। आज दुनिया तुम्हें कह रही है कि अनपढ़ अनपढ़ अनपढ़। अरे जिनके प्रॉफिट मोहम्मद ये कह रहे हैं पैदा होते ही खाना बाद में शुरू करना, पहले पढ़ना शुरू कर दो। बोल दो यार, बोल दो। अगर नबी की जिंदगी पे अमल करो तो कहीं कोई जाने की जरूरत पड़ेगी? दुनिया में तुम्हारा कोई आइडियल नहीं है, कोई नमूना नहीं है, इसलिए कि हम खुले नहीं हैं, हम आवारा नहीं हैं। हमारे पास जीने के लिए अल्लाह का कुरान है निसाब की शक्ल में, या जीने के लिए निसाब की शक्ल में मुस्तफा की जिंदगी है हदीस पाक की शक्ल में। मुस्तफा फरमाते हैं पढ़ो 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 तो पढ़ो, पैदा होने से पढ़ना शुरू कर दे। अब 1 महीने का बच्चा इंग्लिश समझ नहीं सकता है, एक महीने का बच्चा उर्दू बोल नहीं सकता है, 1 महीने का बच्चा हिंदी बोल नहीं सकता है, तो फिर समझेगा क्या, पढ़ेगा क्या? और मेरे नबी फरमा रहे पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पैदा हो और पढ़ने पे डाल दो, स्कूल भेज दो। अरे 1-2 साल का बच्चा तो उसमें समझने की सलाहियत नहीं। अगर उसे भूख लगती है तो रोता है, उसे दर्द होता है तो रोता है, उसे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रोता है, उसकी बोली तो सिर्फ रोना है। और पढ़ने के लिए जरूरी है उस्ताद की बात समझना, और वो सलाहियत बच्चे में है नहीं, तो फिर पढ़ेगा कैसे? और मेरे नबी फरमाना है कि पढ़ो, पैदा होने से पढ़ना शुरू कर दो। क्या मतलब है? एक होता डायरेक्ट, एक होता इनडायरेक्ट, एक होता बिला वास्ता, एक होता वास्ते के साथ। मिसाल के तौर पर सूरज, गर्मी लग रही है, गर्मी हो रही है कि नहीं? अरे मई जून में गर्मी होती है। गर्मी किसकी वजह से होती है? सूरज की वजह से होती है, नहीं होती है? सूरज की वजह से गर्मी होती है। मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, ये बताइए सूरज इस टाइम है या नहीं है? निकला हुआ है? सूरज है इस टाइम? क्या सूरज मर गया? सूरज मर गया क्या? अगर मर जाएगा तो उसका असर खत्म हो जाएगा, है? अगर सूरज मर गया तो फिर गर्मी का सिस्टम होगा, दिन में रोशनी फैलेगी। अरे सूरज जिंदा है, बस दिन में निकलता है, रात को छुप जाता है। फर्क यही तो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक अल्लाह वाले दुनिया में है तब तक तो ठीक, और दुनिया से चले गए तो कनेक्शन खत्म हो गया। मैंने कहा कल के अंदर सोच तो सही, अगर कनेक्शन खत्म हो जाए, अगर गौसे पाक का कनेक्शन दुनिया से खत्म हो जाए, गौसे पाक गौसे मुतलक है, फिर ये बताओ अगर गौसे पाक का कनेक्शन खत्म हो गया तो फिर ये बताओ कि गौसे पाक का फैजान कैसे जारी होगा? समझ नहीं रहे आप, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मेरी बात खत्म हो रही है इसी बात पे। मैंने आपको मिसाल दी कि सूरज है, और सूरज को आप दिन में डायरेक्टली देख सकते हो? आपकी आंखों में इतनी ताकत है कि सूरज को देख लो? नहीं देख सकते ना। क्यों? वो बहुत ताकतवर है, उसकी रोशनी बहुत खतरनाक है। हमारी आंखें नाक़िस हैं, कमज़ोर हैं। हम सूरज की रोशनी के, हम सूरज की लाइट में, रोशनी में हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि उसको डायरेक्ट देख लें। मगर सूरज की रोशनी दीवार पे पड़ती हो तो दीवार के ज़रिए से देख सकते हो, नहीं देख सकते हो? दीवार पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, सूरज की तपिश पड़ रही है, तो अपनी आंखों से देख सकते हो या नहीं देख सकते हो? किसके वसीले से?
दीवार के वसीले से। लेकिन डायरेक्ट देखना चाह रहे हो तो एक होता डायरेक्ट और एक होता इनडायरेक्ट, आप समझ गए। तो मेरे नबी ने फरमाया कि बच्चे जैसे ही पैदा हो उनको पढ़ाना शुरू करो। तो बच्चे डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि बच्चे में डायरेक्ट पढ़ने की सलाहियत नहीं है। फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो किताबों में लिखा, बच्चों के लिए सबसे पहला मुदर्रिस, टीचर, स्कूल, मकतब, मदरसा ये दरो दीवार नहीं है, बल्कि बच्चे के लिए सबसे बड़ा मुअल्लिम व उस्ताद उसकी माँ है। समझे नहीं आप? समझे नहीं आप? बच्चे के लिए सबसे बड़ा उस्ताद कौन है? बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा, माँ से पढ़ेगा, माँ के तवस्सुल से पढ़ेगा, माँ के वसीले से पढ़ेगा। इसलिए कि माँ में जो असरात होंगे बच्चे में आने हैं, माँ की आदतें बच्चे में आनी है, माँ की खसलतें बच्चे में आनी है, माँ में जो असरात होंगे वो बच्चे पर मुरतब होने हैं। इसलिए माँ को चाहिए जब बच्चे माँ की शक्ल में हो, जब बच्चे माँ के शिकम में हो, तो माँ को चाहिए कि गाली गलौज से दूर रहे, सबो सितम से दूर रहे, गाने कॉमेडी से दूर रहे, फाहिशात से दूर रहे। इसलिए कि तेरे शिकम में तेरा मुस्तकबिल और तेरे बच्चे का मुस्तकबिल है। अगर तू फहश गोई में पड़ गई तो तेरे बच्चे पे गलत असर पड़ सकते हैं, तेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो सकती है। इसीलिए अल्लाह बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा, माँ के तवस्सुल से पढ़ेगा। तो माँ को चाहिए कि माँ सजदे करे, माँ को चाहिए कि माँ नमाज़ें पढ़े, माँ को चाहिए कि माँ कुरान की तिलावत करे, माँ को चाहिए माँ सच बोले, माँ को चाहिए कि माँ शरीयत पे अमल करे, माँ को चाहिए मुंबई में पलने वाली अवारों को आइडियल न बनाए, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की बेटी हजरत फातिमा को आइडियल बनाए। जब माँ की शक्ल और कंडीशन ये हो जाएगी, फिर तुम्हारे घरों में जो बच्चे आएंगे वो मोटू पतलू या फिर पबजी के शौकीन पैदा नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह पाक तुम्हारे घरों में कोई गुलाम गौस बनता हुआ नजर आएगा, कोई गुलाम आला हज़रत बनता हुआ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। तो बच्चे खुद नहीं माँ पढ़ाएंगी। बोल दो जरा सुनो। बाप को भी चाहिए, बच्चा नेक देखना चाहता है बाप, लेकिन अपनी जिंदगी को भी देखे कि तू किस डायरेक्शन में है। अगर आप सही तो फिर इंशाअल्लाह बच्चे भी सही हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आपका इदारा कायम होने वाला है, फैज़ान ताजुश शरिया। बोल दो सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया के भाई हैं, बोलो सुभान अल्लाह। खून आला हजरत हुजूर की रगों में है, और ये बड़ी बात है कि हुजूर तशरीफ़ ले आए हैं और इतने वक्त से तशरीफ़ ले आए हैं। वरना मैंने तो ये कहा था कि हुजूर को सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि हुजूर बीमार हैं और उम्र का भी तकादा है। बस आप सब दुआ करें, मैं भी दुआ करूँगा, अल्लाह पाक हुजूर का साया सलामत रखे, अल्लाह पाक उम्र में बेपनाह बरकत सलामती के साथ अता फरमाए। तो इदारा कायम होने वाला है, आप साथ दीजिएगा इंशाअल्लाह। बोलिए उस इदारे में क्या होगा मुझे ये बताइए। बच्चों को ये बताया जाएगा कि माँ बाप क्या होते हैं। अरे यही तो बताया जाएगा। आला हजरत ने लिखा, माँ बाप से ऊंची जगह बैठना ये माँ बाप की बेअदबी है, माँ बाप से बगैर इजाज़त आगे चलना ये माँ बाप की बेअदबी है। कौन बताएगा? स्कूल बताते हैं, कॉलेज बताते हैं, कौन बताएगा? ये मदरसे के दरो दीवार बताएंगे। अरे बताएंगे या नहीं बताएंगे? हाँ, मदरसे तुम्हारे बच्चों को सुधार कर सही इंसान बनाते हैं। मदरसे ये बताते हैं कि निगाहों को झुका कर चलना चाहिए। मदरसे ये बताते हैं कि कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। मदरसे ये बताते हैं कि माँ बाप की खिदमत करना चाहिए। मदरसे ये बताते हैं कि गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। मदरसे ये बताते हैं कि नमाज पढ़ना चाहिए। मदरसे ये बताते हैं कि किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मदरसे ये बताते हैं कि किसी पर बोहतान तराशी नहीं करना चाहिए। मदरसा ये बताता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये कौन बताता है? मदरसा बताता है। मदरसे में जो किताब कुरान करीम पढ़ाई जाती है वो किताब बताती है। इसलिए आप मदरसा कायम होने वाला है। आप सब इमाम साहब के शाना बशाना खड़े हो जाएं, जो कमेटी वाले उनके शाना बशाना खड़े हो जाएं और अपने मदरसे को मजबूत बनाइए। अच्छा ये बताइए, अगर मदरसे ना होते तो हुजूर जो तशरीफ़ लाए हैं और हुजूर को आपने ऊंची जगह पे बिठाला है, या जो हम हैं, हमारे सरों पे जो ताज सजे हुए नज़र आ रहे हैं, ये किसकी देन है? अरे अगर मदरसे नहीं होते तो हम पढ़ते
और हम पढ़ते नहीं तो आप हमारी सुनते। हाथ भी बराबर हैं, आंखें भी बराबर हैं, पैर भी बराबर हैं, या कोई चीज जायद है या कम है? इंसानियत में तो बराबर है नहीं है। आपने ऊंची जगह बिठाला क्यों? रब ने फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। इंसान पैसे से बड़ा नहीं होता है, इंसान कुर्सी से बड़ा नहीं होता है। अल्लाह पाक जिसके दिल में अपना इल्म और अल्लाह इल्म दीन डाल देता है, अल्लाह पाक उसकी इज्जतों में चार चांद लगा देता है। इसलिए अगर उसका बाप रक्षा चलाता हो, उसका बाप मजदूर हो, जिसने दीन सीखा है, वो ऊंची जगह पे बैठेगा। इसलिए कि उसको जो ये बुलंदी मिल रही है उसके नसब की वजह से नहीं, वो तो अल्लाह पाक का उसने दीन सीखा है, उस दीन की बरकतों से मिल रही है। तो मदरसे जब तक जिंदा है, हमारे और तुम्हारे सरों पर टोपियां कायम हैं। ये जो चमक धमक ये सब कुछ देख रहे हो, ये किसका सदका है? ये सब मदरसों का सदका है, हुजूर का सदका है। मदरसों में हुजूर ही की तो ज़िंदगी को पढ़ाया जाता है, मदरसों में कुरान करीम ही तो पढ़ाया जाता है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने मंजर इस्लाम कायम किया। अल्लाह हुजूर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमान ने मुरादाबाद में जामिया नईम में कायम किया। और आज अल्लाह अकबर कबीरा जो शाखें फूट रही हैं, यह आला हजरत का करम है, यह आला हजरत के शागिर्दों का करम है। जो दीन अल्लाह अकबर कबीरा, कितने मशाइख कितने असातिज़ा वहाँ से पढ़े और दीन को फैला रहे हैं, और जो नस्ल बराबर चलती जा रही है। दीन सीखिए और दीन सिखाइए, मदरसा बनाइए मजबूती के साथ, और उसमें दीन को तरजीह दीजिए, अच्छे से पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और इमाम साहब के शाना बशाना खड़े हो जाएं। मैंने हदीस पाक पढ़ी, उसका तर्जुमा सुन लीजिए। अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, वो औरत जिसमें चार खसलतें हों, उसकी सिफत क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, और उसके लिए क्या मुज्दा है, वो सिमात कर लें आप। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस औरत में चार चीज़ें हों, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, औरत 5 वक्ता नमाज पढ़ती हो, व सामत शहरहा, रमज़ान के रोज़े रखती हो, वह अहसनत फ़रजहा, और अपने जिस्म की हिफाजत करती हो, अपने पर्दे की प्रोटेक्शन करती हो। ये 3 चीज़ें हैं अक्सर ख़वातीन कर लेती हैं। वो नमाज भी पढ़ लेती हैं, रमज़ान के रोज़े भी रख लेती हैं, अपने जिस्म की हिफाजत भी कर लेती हैं। चौथी चीज़ थोड़ी मुश्किल है। मेरे नबी ने फरमाया व अताअत बालहा, अपने शोहर की फरमाबरदारी भी करती हो। ये थोड़ी ज़रा मुश्किल चीज़ है, और ख़वातीन इसमें थोड़ी कमज़ोर हैं। और जिसमें ये चार चीज़ें पाली जाएं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि जहन्नम में मैंने औरतों को सबसे ज़्यादा देखा है। या रसूलल्लाह क्यों? मिशकात शरीफ की हदीस पाक, मेरे नबी ने फरमाया इसलिए कि तुम अपने शोहरों की नाफरमान होती हो। पूरी ज़िंदगी शोहर तुम्हारे लिए हर तरह की चीज़ मुहैया करे, और ज़िंदगी में कोई एक बार तुम्हारे मंशा के मुताबिक तुम्हें ना मिल पाए, तो औरत कहती है जब से इस घर में आई हूँ मैंने खुशहाली देखी कहाँ है, मेरी हालत तो यही है। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं, उसका मफ़हूम मैंने तुम्हें बताया। अब जिसमें 4 चीज़ें हों, नमाज भी पढ़ती हो, रोज़ा भी रखती हो, जिस्म की हिफाजत भी करती हो, और अपने शोहर की फरमाबरदारी भी करती हो, उसके लिए मुज्दा क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं फलितदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शाअत, जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मेरा रब फरमाएगा जा जन्नत के जिस दरवाजे से चाहती है उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जा। इसलिए तूने किसी और को आइडियल नहीं बनाया है, तूने मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को अपना आइडियल बनाया है। तो अपनी बहन बेटियों को समझाइए, पर्दा लागू कीजिए, बदमज़हबियत से बचिए, बदअक़ीदगी से बचिए, सच्चे पक्के सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान बन जाओ। मसलक आला हज़रत के झंडे को मजबूती के साथ थाम लो, और थामने के बाद गौसे पाक की 11वीं करते हो, मनाते रहो। दुनिया वालों को बताओ हम सिर्फ नारों के नहीं हैं, बल्कि जब हम चलेंगे तो लोग कहने पे मजबूर हो जाए, अरे 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो मदीने का ताजदार कैसा होगा। जो जिनकी 11वीं मना रहे हैं, जब उनके दीवाने ऐसे हैं, तो जिनकी 11वीं हो रही है वो सरकार गौसे पाक की ज़ात कैसे होगी। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।